नमस्कार दोस्तों, हिंदी मंजूषा चैनल पर आपका स्वागत है। चलते हैं कहानी मंच की ओर। आज की छोटी सी कहानी जो कि पौराणिक कथा पर आधारित है कि मनु का नाम महाराज दशरथ कैसे पड़ा। ये बहुत ही अद्भुत घटना है। आज भी बहुत से लोग नहीं जानते कि राजा दशरथ का नाम राजा दशरथ कैसे पड़ा। पौराणिक धर्म ग्रंथों के आधार पर बताया जाता है कि एक बार राजा अज दोपहर की वंदना कर रहे थे। उस समय लंकापति रावण उनसे युद्ध करने के लिए आया और दूर से वंदना देखकर हैरान परेशान हो गया। राजा अज ने भगवान शिव की वंदना की, जल आगे अर्पित करने की जगह पीछे फेंक दिया। ये देखकर रावण को बहुत आश्चर्य हुआ। वह युद्ध करने से पहले राजा अज के सामने पहुंचा, पूछने लगा कि हमेशा वंदना करने के बाद जल का अभिषेक आगे किया जाता है, ना कि पीछे। इसके पीछे का कारण क्या है? राजा अज ने कहा, जब मैं आंखें बंद करके ध्यान मुद्रा में भगवान शिव की अर्चना कर रहा था, तभी मुझे यहाँ से 1 योजन दूर जंगल में एक गाय घास चरती हुई दिखी और मैंने देखा कि एक सिंह उस पर आक्रमण करने वाला है। तभी मैंने गाय की रक्षा के लिए जल का अभिषेक पीछे की तरफ किया। रावण को यह बात सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। रावण 1 योजन दूर वहाँ गया। उसने देखा कि एक गाय हरी घास चर रही है, जबकि शेर के पेट में कई बाण लगे हैं। तब रावण को विश्वास हो गया कि जिस महापुरुष के जल से ही बाण बन जाते हैं और बिना किसी लक्ष्य साधन के लक्ष्य भेदन हो जाता है, ऐसे वीर पुरुष को जीतना बड़ा ही असंभव है। तो वह उनसे बिना युद्ध किए ही लंका वापस लौट जाता है। एक बार राजा अज जंगल में भ्रमण करने के लिए गए थे। उन्हें एक सुंदर सरोवर दिखाई दिया। उस सरोवर में कमल का फूल खिला था, जो कि बहुत सुंदर लग रहा था। उस कमल को पाने के लिए राजा अज सरोवर में चले गए, किंतु राजा अज जितना भी उस कमल के पास जाते, वह कमल उनसे उतना ही दूर हो जाता। राजा अज उस कमल को पकड़ नहीं पाए। उस समय आकाशवाणी हुई, हे राजन, आप निसंतान हैं, आप इस कमल के योग्य नहीं है। इस भविष्यवाणी ने राजा अज के हृदय में एक भयंकर घात किया। राजा अज अपने महल में लौट आए, चिंताग्रस्त रहने लगे क्योंकि उन्हें संतान नहीं थी, जबकि वे भगवान शिव के परम भक्त थे। भगवान शिव ने उनकी इस चिंता को ध्यान में लिया। उन्होंने धर्मराज को बुलाया, कहा, तुम किसी ब्राह्मण को अयोध्या नगरी पहुंचाओ, जिससे राजा अज को संतान की प्राप्ति का आसार हो। दूर पार एक गरीब ब्राह्मण और ब्राह्मणी सरयू नदी के किनारे कुटिया बनाकर रहते थे। एक दिन वह ब्राह्मण राजा अज के दरबार में गए। उनसे अपनी दुर्दशा का जिक्र कर भिक्षा मांगने लगे। राजा अज ने अपने खजाने में से उन्हें सोने की अशर्फियाँ देनी चाहिए, लेकिन ब्राह्मण न कहते हुए मना कर दिया, यह प्रजा का है, आप अपने पास जो है उसे दीजिए। तब राजा अज ने अपने गले का हार उतारा और ब्राह्मण को देने लगे। ब्राह्मण ने फिर भी मना कर दिया, यह भी प्रजा की संपत्ति है। इस प्रकार राजा अज को बहुत दुख हुआ। आज एक गरीब ब्राह्मण उसके दरबार से खाली हाथ वापस जा रहा है। तब राजा अज शाम को एक मजदूर का वेश धारण करते हैं और नगर में किसी काम के लिए निकल जाते हैं। चलते चलते वे एक लोहार के यहाँ पहुँचते हैं। अपना परिचय बिना बताए ही वहाँ विनय करके काम करने लग जाते हैं। पूरी रात को हथौड़े से लोहे का काम करते हैं, जिसके बदले में उन्हें सुबह 1 टका मिलता है। राजा 1 टका लेकर ब्राह्मण के घर पहुंचते हैं, लेकिन वहां ब्राह्मण नहीं था। उन्होंने वह 1 टका ब्राह्मण की पत्नी को दे दिया और कहा कि इसे ब्राह्मण को दे दीजिएगा। जब ब्राह्मण आया तो ब्राह्मण की पत्नी ने वह टका ब्राह्मण को दिया। ब्राह्मण ने उस टके को ज़मीन पर फेंक दिया। एक आश्चर्यजनक घटना हुई। ब्राह्मण ने जहाँ टका फेंका था वहाँ गड्ढा हो गया। ब्राह्मण ने उस गड्ढे को और खोदा, उसमें से सोने का एक रथ निकला, आसमान में चला गया। इसके बाद ब्राह्मण ने और खोदा तो दूसरा सोने का रथ निकला, आसमान की तरफ चला गया। इस प्रकार 9 सोने के रथ निकले, आसमान की तरफ चले गए। जब 10वां रथ निकला तो उस पर एक बालक था।
वह रथ ज़मीन पर आकर ठहर गया। ब्राह्मण उस बालक को लेकर राजा अज के दरबार में पहुँचे और कहा, राजन, इस पुत्र को स्वीकार कीजिए, ये आपका ही पुत्र है जो एक टका से उत्पन्न हुआ है, तथा इसके साथ में सोने के 9 रथ निकले जो आसमान में चले गए, लेकिन यह बालक 10वें रथ पर निकला, इसलिए यह रथ और पुत्र आपका है। इस प्रकार से दशरथ जी का नाम दशरथ से दशरथ हुआ। महाराज दशरथ का असली नाम मन्नू था। ये 10 दिशाओं में अपना रथ लेकर जा सकते थे, इसीलिए दशरथ नाम से प्रसिद्ध हुए। दोस्तों, ये था महाराज दशरथ के नाम की पृष्ठभूमि। मन्नू का नाम महाराज दशरथ कैसे पड़ा। तो दोस्तों, ये पौराणिक कहानी आपको कैसी लगी, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।